जय हिंद जय हिंद जय हिंद। भारतीय सेना ने जो है बदला ले लिया है ऑपरेशन सिंदूर की तरफ। सिंदूर इसलिए क्योंकि जो आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, उन आतंकवादियों के घर में घुस के भारतीय सेना ने घुटने हिला दिए पूरा जड़ से उनकी, पाकिस्तानियों की। क्या कहेंगे ताऊ? सल्यूट है देश की सेना को। जैसा चाहा था वैसा करके दिखाया। यही तो भारतीय सेना का कमाल है। इसीलिए तो भारत के हर नागरिक को अपनी सेना पर नाज है। घर में घुस के घुटनों पर टिका दिया पाकिस्तान को। जब भारतीय सेना अपना वार करती है तो वो घर में घुस के ही मारती है दुश्मन को। ये हमारी सेना का आज नहीं पहले से रिकॉर्ड है। वो चाहे पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करना हो, चाहे पाकिस्तान पर हमला करना हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी के उसमें वो हुआ था एक युद्ध, वो था, चाहे पहलगांव का बदला लेना हो, चाहे सैनिकों का बदला लेना हो, तो हमारी भारतीय सेना की एक खासियत है कि वो घर में घुस के ही मारती है। 29 का बदले 90 मार दिए। देखिए गिनती तो मैं नहीं करने गया, रिपोर्ट बता रही है। नहीं, अभी भारतीय सेना ने अभी डिक्लेयर नहीं किया है। और भारतीय सेना कहेगी कि हमने 1 मारे या 1000 मारे, उसको मैं मानता हूँ। सुबह जो तस्वीर आई भारतीय सेना की, महिलाओं को दे दिया जाओ ऑपरेशन सिंदूर संभालिए। देखिए भारतीय सेना में जो महिलाएं हैं वो साबित करती हैं कि हम किसी से कम नहीं। तो जब भारत की शेरनी ऐसी हो तो फिर भारत के शेर कैसे होंगे? शेरनियों ने ढा दिया पाकिस्तान को। मैं क्या कहता हूँ, ये वो घायल शेरनी है कि ये बकसती नहीं है। शेर एक बार छोड़ देता है अपने शिकार को, लेकिन जब शेरनी अपने पे आती है तो शेरनी कभी छोड़ती नहीं है शिकार को। तो ये भारत की वो शेरनियां हैं। भारतीय सेना ने एक और संदेश दिया है, चाहे नाम कुछ और हो। भारतीय सेना में ना आपको जात मिलेगी, ना आपको धर्म मिलेगा, वहां सिर्फ एक ही मिलेगा कि वो हिंदुस्तान का सैनिक होगा। ये वहां मिलता है। तो वहां जात धर्म से कोई वास्ता ही नहीं होता। आज सब सैनिक हमारे एक से होते हैं। तो छाती चौड़ी हो गई। नहीं, हमारी छाती देखिए, जब तक सीमा पर हमारी सेना है हमारी छाती हमेशा चौड़ी रहती है। सीना गर्व से फूला रहता है, सर गर्व से उठा हुआ रहता है, और हम अपने घर में सुरक्षित रहते हैं कि मेरी सेना बॉर्डर पर खड़ी है। कैसे, क्यों नाम रखा गया सिंदूर? ऑपरेशन सिंदूरी क्यों? देखिए वो अलग अलग होता है कि वहां महिलाएं के जो पति, किसी का पति गया, किसी का भाई गया, किसी का बेटा गया, तो जिन महिलाओं के पति गए तो उनका सिंदूर उजड़ गया। तो उसी सिंदूर के नाम पर ये रखा गया, और उसी के लिए भारतीय सेना ने महिलाओं को कमांड दी कि जाइए, आज ये आपका दिन है। और उन्होंने दिखाया कि दिन हो या रात, जब हम निकलते हैं तो शिकार करके ही वापस आते हैं, और हमारी बेटियों ने वो करके दिखाया। उसके लिए उन बेटियों को बार बार सैल्यूट। पूरा देश एक साथ, अखिलेश यादव ने भी तारीफ की है, बधाई दी है। हमारी लड़ाइयां भारत सरकार से हो सकती हैं, किसी बात पे हमारा आपस में मतभेद हो सकता है, लेकिन जब देश की बात आती है तो हम अपने मतभेद भूल जाते हैं और देश के साथ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि देश पहले है, हम बाद में है। बदला पूरा का देखिए, हम तो एक बार यही चाहते हैं कि ये बार बार ना हो, एक ही बार में काम खत्म हो। तो आर पार में करें, सेना को वापस ना बुलाया जाए और सेना को आर पार की छूट देकर भेजा जाए। दे दिया मोदी जी ने आर पार की छूट। देखिए अभी बहुत लड़ाइयां हैं, ये पहली स्टेज है। आप इतने खुश ना हो, पहली स्टेज की लड़ाई है, क्योंकि हम और आप नहीं जानते कि हमारी सेना को कितना इस लड़ाई में कितना अपना बलिदान देना पड़ेगा। तो हमें उसका भी ध्यान रखना है, कितने हमारे सिविलियन नागरिकों की
शहादत होगी, हमें उस पे भी देखना है। खबर आ रही है एनडीटीवी की रिपोर्ट के हिसाब से 8 से 10 लोग जो सिविलियन देखिए, हाँ, कुछ सुनने में आया है, कुछ की शहादत हुई है और कुछ घायल हैं। तो मैं तो भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि घायलों का तुरंत इलाज अच्छे से कराया जाए और शहादत तो होंगी, तो बार बार शहादत देने से अच्छा है कि जितनी भी शहादत हो एक बार हो, आर पार हो या पार हो। और मेरी सेना सुबह की चाय कश्मीर में पिए, दोपहर का लंच पठानकोट है पाकिस्तान के अंदर, उसमें करे, और शाम का जो है लाहौर में करे खाना, तब मुझे लाहौर कब्जा बहुत आनंद आएगा। जिस दिन लाहौर पे तिरंगा लहराएगा उस दिन तो शायद मैं जमीन में सर रख के अपनी सेना के चरणों में अपना सर रख दूंगा। लाहौर लेना चाहते हैं पूरा। मैं तो देखिए, मैं लाहौर से मुझे मतलब नहीं, मुझे पाकिस्तान से मतलब नहीं, लेकिन ये जो दरिंदे बार बार मेरे घर में घुसते हैं, ये जिंदे नहीं रहने चाहिए। और जब तक इन दरिंदों का बीज नाश ना हो, मेरी सेना को वापस नहीं आना चाहिए। क्या तो रहेंगे अजहर मसूद जो आतंकवादी है, उनके घर के परिवार पर हमला हुआ है और लगभग 14 से 15 लोग बता रहे हैं कि वो भी मार दिए गए, भारतीय सेना ने उनको मार दिया। कुत्ता तो अभी जिंदा है, तो इस कुत्ते को भी तो मारना है, नहीं ये बार बार भौंकेगा, काटेगा। तो ये देश में तो उसी तो सेना से मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन ऐसे कुत्तों को दोबारा भौंकने का मौका ना मिले। एक रिपोर्ट आ रही है, चाइना ये कह रहा है कि ये निंदनीय है, भारत को नहीं करना चाहिए था ऐसा। देखिए, जब हाथी चलता है तो कुत्ते बहुत भौंकते हैं, हमें कुत्तों पर ध्यान नहीं देना, अपने टारगेट को देखना है। क्योंकि जब पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी और बांग्लादेश अलग किया था, तब अमेरिका भी यही कह रहा था, लेकिन मेरे देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने नई बात की थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता थे, और कहा था कि मैं ये करके आई हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी ने साफ कहा था कि तुम जो करके आई हो, ठीक करके आई हो, हम आपके साथ खड़े हैं, देश आपके साथ खड़ा है। आज मेरे देश ने फिर वही बात कर गया कि मेरे पूरे देश के 140 करोड़ लोगों ने ये कहा है कि सरकार जो चाहे वो करे, हम सरकार के साथ खड़े हैं। तो वो 71 या कौन सा सन था, वो फिर याद आया और मेरा देश फिर एक साथ खड़ा है। ये मुझे सबसे ज्यादा खुशी की बात। लहरा रहे तिरंगा फिर पाकिस्तान में? तिरंगा तो हिंदुस्तान का हमेशा लहराता है। पाकिस्तान में जो तिरंगा लहराया जाएगा, नहीं, पाकिस्तान के अंदर ही बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो तिरंगा लहराया जाएगा, वही बात मैं कह रहा हूँ। उसका श्रेय ना मुझे जाएगा, ना भारत सरकार को जाएगा, उसका श्रेय जाएगा मेरी भारतीय सेना को। और सेना जब लहराएगी तो सेना ही लहराएगी। एक सुबह जो तस्वीर आई, बहुत ट्रेंडिंग कर रही, सोफिया कुरैशी भी और दूसरी जो विंग है। देखिए, ये बेटियां भारत की आन बान शान है। इन्होंने दिखाया है कि यहाँ धर्म और जात पूछ के हम वार नहीं करेंगे, हम तेरे ऊपर वार करेंगे, क्योंकि तू दरिंदा है और हम हिंदुस्तानी हैं। तो जो धर्म पूछ करके, जो जाति पूछ करके लोगों को बदनाम कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर, उस पे भी एक मैसेज गया कि हिंदुस्तान में ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना बौद्ध है। आज जो है पूरे देश में जो भी 140 करोड़ है, वो सब हिंदुस्तानी हैं। ये मैसेज इन बेटियों ने दिया है, इसके लिए फिर एक बार इनको सल्यूट। नहीं, पाकिस्तानी ने हमला करके चाह रहे थे कि हिंदुस्तानियों को आपस में फूट डाल दे, हिंदू मुस्लिम कर दे, लेकिन आज जो जवाब दिया सेना ने। देखिए, दूसरे देश हो या हमारा दुश्मन हो, वो तो हम में चाहेगा कि इनमें फूट डालो। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम आपस में ना बटें। और इन बेटियों ने, और खास करके इस बेटी का क्या नाम था, सोफिया कुरैशी ने ये आज जवाब दिया है। उसकी बातें भी आपको सुनने लायक थी, और देश को उस पर नाज है कि सोफिया कुरैशी हो या वो व्योमकेश सिंह हो, इन दोनों बेटियों ने
वो किया जिसकी शायद देश कल्पना भी नहीं कर सकता। इन बेटियों ने उससे भी आगे जाकर के एक देश का नाम किया, अपने क्षेत्र का नाम किया और अपने माँ बाप का नाम किया। आज तो ये दिन ही इनका है। कितनी चौड़ी हो गई छाती आज हर भारतीय की। आज कोई नाप नहीं सकता किसी भारतीय की छाती। आज भारतीय हर 140 करोड़ लोगों की छाती जो है इतनी चौड़ी हो गई है, और वो चौड़ी हुई है भारतीय सेना के नाम। आज का दिन भारतीय तीनों सेनाओं के नाम, और उन तीनों सेनाओं में भी जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया उन सब के नाम। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल आज पाकिस्तानियों को पता चल गया होगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद ही रहेगा। हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देखेंगे तो ऐसे ही भारतीय सेना घुस के घर में हमला करेगी और आज कोई जवाब नहीं बचा। पाकिस्तान के पास घुटने पर आ चुकी है और हो सकता है कि शाम तक लाहौर तक पहुंच जाएंगे। देखिए, पागल कुत्ते को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। वो अगर घर में भी घुसा है तो वहीं मार देना चाहिए। ये भारतीय सेना ने आज दिखाया है। और लाहौर आज पहुंचे कल पहुंचे ये तो मेरी सेना ही बता सकती है, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो रणनीति है वो सेना बनाती है। और मैं पूरे देश के मीडिया से भी एक अनुरोध करूंगा कि हमारी सेना का कोई भी मूवमेंट बिना सेना की परमिशन के ना दिखाया जाए। ये भारत सरकार को भी उनको हिदायत देनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारी सेना का मूवमेंट पता चल जाता है दुश्मन को। तो इसलिए कोई लाइव उसमें ना चलाए, और जो सेना दे, जो वीडियो सेना दे वो हमारे देश को दिखाई जाए। फेक वीडियो बहुत आ रही है, उनसे सावधान रहें, क्योंकि गलत वीडियो भी कोई दे सकता है जिससे हमारा मनोबल टूटे। तो हमारा मनोबल ना गिरा था ना गिरेगा। हमारा मनोबल तब भी 7वें आसमान पे था, आज भी 7वें आसमान पे है। तो फिर मैं एक बार कहूंगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, और दुश्मन का मुर्दाबाद सत्यानाश करेगा। चलिए बिल्कुल साफ तौर में आतंकियों की सोच